इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः आपको आर्टरी के रोग के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। और उसके होने का कारण क्या है और फिर उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना। और फिर उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सहायक औषधियाँ होती हैं जिसके माध्यम से उनके रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। एक और आपको आर्टरी का डिजीज, है ना, जैसे आपको कोरोनरी आर्टरी, है ना, कोरोनरी आर्टरी के डिजीज, है ना। कोरोनरी आर्टरी के डिजीज, कोरोनरी आर्टरी के डिजीज, है ना। तो या कोरोनरी आर्टरी का डिजीज के अध्ययन करने से पहले हम ये देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरी होता क्या है ना। हमारे शरीर में आपको कोरोनरी आर्टरी क्या होता है ना। जैसे हमारे शरीर में आपको आर्टरी जो है आपके ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किए हुए ब्लड को हमारे शरीर के सभी ऑर्गन में भेजता है ना, सभी ऑर्गन को पोषण देता है ना। लेकिन ये आपको हार्ट को, आपको मांसपेशियों को और हार्ट को जो आपको आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है, उनके मांसपेशियों को जो ब्लड सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरी कहलाती है। यानी वो हार्ट जो संपूर्ण शरीर के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है ना, आर्टरी के माध्यम से। लेकिन उस हार्ट को ब्लड सप्लाई भी चाहिए, उसके मसल्स को भी सॉरी उसके मसल्स को भी भोजन चाहिए, तब वो आपको हार्ट पंपिंग करेगा, अपनी क्रिया करेगा। तो उसके लिए आपको कोरोनरी आर्टरी होता है। एक कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से ही आपको हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई होता है। एक कोरोनरी आर्टरी आपको दो प्रकार के होते हैं। एक आपको राइट कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट के राइट साइड को आपको मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, और एक कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी होती है, वो आपको लेफ्ट साइड के आपको हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। और यही आपको लेफ्ट साइड का कोरोनरी आर्टरी जो आगे चल के दो ब्रांच में बढ़ जाता है, जो आपको हार्ट के निचले स्तर पर और साइड में आपको ब्लड सप्लाई करता है ना। ये आपका हुआ कोरोनरी आर्टरी, है ना। अब हम देखेंगे कोरोनरी आर्टरी के डिजीज, है ना। ये इसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आपके धमनियों में या आपको आर्टरी में आपको कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट आपको जमा हो जाती है, और धमनियों के छिद्र जो हैं आपको पतली पड़ने लगती हैं, और उसमें ब्लड की सप्लाई में कमी होने लगती है। तो आपको विभिन्न तरह के हार्ट के रोग आपको देखने को मिलते हैं, है ना। यानी आपको जब आपके कोरोनरी आर्टरी में आपको कोलेस्ट्रॉल या फैट्स जमा हो गया, कैल्शियम जमा हो गया, यानी किसी कारण से और ब्लॉकनेस हो रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा, आपको इस छिद्र से आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी के अंदर वाली जो छिद्र होती है जिसके माध्यम से ब्लड सप्लाई होती है, वो आपको धीरे धीरे उसमें ब्लड सप्लाई कम होने लगती और हार्ट के मसल्स को ब्लड कम मिलेगा। तो ये भयंकर खतरे की निशानी बनेगी, है ना, खतरा हो सकता है ना। इसमें कोरोनरी आर्टरी, इसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से जानते हैं। कारण क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी के डिजीज का होने का कारण है आपको कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना शरीर में, या आपको हाई बीपी, मोटापा, है ना, आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना, है ना, और फिजिकल एक्टिविटी का नहीं करना। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं, तो फिर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी। वो कोलेस्ट्रॉल आपके धमनियों में ही, कोरोनरी आर्टरी में ही जमती है, वहीं पर आपको जमी रहती है। उसको कम करने के लिए या तो आप डाइट चेंज कीजिएगा, है ना, आपको संतुलित डाइट, या आपको मतलब फैटलेस डाइट, है ना, कोलेस्ट्रॉल विहीन आपको डाइट आप करिएगा, तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा
और फिर धमनियाँ आपको फ्री होंगी, है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहने के कारण भी आपको कोलेस्ट्रॉल की शरीर में मात्रा बढ़ती जाती है ना। तनाव होता है ना। और एज फैक्टर, उम्र बढ़ने के कारण भी ऐसा देखा जाता है, हेरिडेटिकल, है ना। किसी के माता पिता को अगर ये रोग रहा है तो उसके बच्चों में भी होने की संभावना रहती है। डायबिटीज भी इसका कारण बनता है ना। और ये जो कोरोनरी आर्टरी में जब आपको मतलब उसमें कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो उसमें सबसे पहले हार्ट से प्रॉब्लम आपको डिजीज देखने को मिलेंगे, है ना। तो हार्ट से प्रॉब्लम होगा कि हार्ट में आपको जब डिजीज होगा तो उस परिस्थिति में लक्षण कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे आपका चेस्ट में आपको लगता है जकड़न महसूस होगा, चेस्ट में पेन होगा लेफ्ट साइड में, वो आपको पेन आपको बाएं बाजू में जा सकता है, गले में जा सकता है ना। सांस लेने में कठिनाई हो सकती है ना। और ये बहुत सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। इस परिस्थिति में कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कम करें, है ना। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसे कम हो, तो सबसे आपका उसका बेस्ट तरीका है आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, है ना। नित्य प्रति आप कम से कम 30 से 35 या 40 मिनट तक जॉगिंग या एक्सरसाइज या आपको मॉर्निंग वॉक आप कीजिए, ताकि आपके शरीर का फैट कम हो, है ना। पसीना आपके शरीर से निकलेगा, फैट आपको कम होगा, है ना। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लाइफ स्टाइल जब चेंज कीजिएगा तो आपका फैटलेस आपका भोजन होना चाहिए, है ना। आपका भोजन में हरे साग सब्जियों की संख्या आपको मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए, है ना। और फिर फल मूल की मात्रा भी आपको ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, अन्न की मात्रा कम, है ना। और आपको फाइबर युक्त भोजन, है ना, जिसमें आपको मोटे अनाज जैसे आपको मक्का है, गेहूं है, ज्वार है, बजरा है, इस सब के आपको सेवन से भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपको कम होती है, शरीर में शुगर की भी मात्रा कम होती है ना। तो लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तब आपको ये प्रॉब्लम कम हो सकती है ना। और जब आपको ये डिजीज हो जाता है, आपको जब कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम जाती है, उसमें स्वेलिंग हो सकता है, तो उस परिस्थिति में आप कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को प्रयोग करके भी आप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड डिजीज के सिम्टम को आप कम कर सकते हैं। जैसे कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकनेस को तोड़ सकते हैं, है ना। उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो, से उसको कम कर सकते हैं। आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि आपका ए ग्रुप का A1, है ना, A2 और A3, है ना, तीनों सहायक औषधि के रूप में काम कर सकती है और आवश्यकता पड़ सकती है। और आपको एस ग्रुप की S1, सी ग्रुप की C1 और C5, है ना। ये और कुछ बिजलियों जैसे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम इनके रोगों पर आपको कंट्रोल कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में आप देखिएगा।